गवर्नमेंट ऑफ कनाडा 78% इनविटेशंस उन लोगों को देगी जिनके पास एक्सपीरियंस है 6 कैटेगरीज में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आमिर इस्माइल हियर फ्रॉम माय कराची ऑफिस। काफ़ी सारे लोग हमसे सवाल कर रहे हैं कि 2024 में कनाडा की क्या स्ट्रेटजी है स्किल वर्कर्स के हवाले से। तो अभी जो हालिया ऐलानात हुए हैं उसके पेश नज़र कनाडा सिर्फ ख़ास कैटेगरीज के लोगों को टारगेट करेगा। जनरल ड्रॉज जैसे हमने देखा उसमें रैंकिंग स्कोर बहुत हाई चल रहा है, 500 से ऊपर चल रहा है। तो जनरल ड्रॉज में तो तमाम ऑक्यूपेशंस आ जाते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज की जो उन्होंने लास्ट ईयर अनाउंस किए थे, अभी जो हालिया पेशरफ्त हुई है उसके तहत गवर्नमेंट ऑफ कनाडा 78% इनविटेशंस उन लोगों को देगी जिनके पास एक्सपीरियंस है 6 कैटेगरीज में, जिनमें है स्टेम, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथ, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड्स, एग्रीकल्चर एंड एग्री फूड एंड फ्रेंच स्पीकर्स। 78% इन्विटेशंस इन लोगों को जाएंगे। तो बाकी बचे तकरीबन 21%, 22% लोग, तो वो बाकी जो बचे हैं वो जनरल ड्रॉज में आ जाएंगे। अब इन 78% लोगों में से 55% इनविटेशन उन लोगों को जाएंगे जिनके पास एक्सपीरियंस है स्टेम कैटेगरी में और फ्रेंच स्पीकिंग में, और बाकी जो बचे 45% वो जाएंगे हेल्थ, एग्रीकल्चर, ट्रेड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन पे। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है इन 6 कैटेगरीज में और आपका स्कोर भी ज़्यादा नहीं है तो फिर आपके चांसेस तकरीबन नापैद हैं 2024 के लिए। अगर आपका स्कोर 500 से अबव है तो वो उसी वक्त मुमकिन है जब आपके पास प्रोविंशियल नॉमिनेशन हो। तो अगर स्कोर कम है तो आपका सारा दारोमदार प्रोविंशियल नॉमिनेशन पे होगा, और प्रोविंशियल नॉमिनेशन में हमें मालूम है कि मोस्टली 4 प्रोविंसेस ही ऐसे हैं जिसमें जॉब ऑफर की रिक्वायरमेंट नहीं है: अल्बर्टा, ओंटारियो, सस्कैचुअन, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। बाकी तमाम प्रोविंसेस जैसे मैनिटोबा, ब्रिटिश कोलंबिया, न्यू ब्रंसविक, न्यू फाउंडलैंड, बाकी जो 6 प्रोविंसेस हैं 10 में से, उन सब के पास जॉब ऑफर की रिक्वायरमेंट है या प्रेजेंस ऑफ ए क्लोज रिलेटिव की रिक्वायरमेंट है। तो मतलब ये है कि उम्मीद तो फिर भी है आपके पास प्रोविंशियल नॉमिनेशन के तहत, लेकिन फिर भी अगर आपका ऑक्यूपेशन डिमांड में नहीं है उस प्रोविंस में तो भी आपकी कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। तो 2024 के लिए जहाँ ये एक कंसर्न है लोगों का कि हमारा शायद सिलेक्शन नहीं होगा, वहाँ ये मैं समझता हूँ कि इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर दोज पीपल who have experience in one of those 6 categories that we discussed today. So if you have experience, तरीक़ेकार उसमें यही है कि आपके पास 6 महीने का तजुर्बा होना चाहिए पिछले 3 सालों में उस एक ऑक्यूपेशन में जो कैटेगरी बेस में आते हैं। आपको फिर भी एक्सप्रेस एंट्री का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा करना है। एक्सप्रेस एंट्री का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो हम जानते हैं कि मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस, पेड फुल टाइम एंड कंटिन्यूस, 67 पॉइंट्स आपको ग्रिड पे बनाने हैं। आपका आइल्स का स्कोर या लैंग्वेज स्कोर, पीटीई और सेल्पिप भी आजकल एक्सेप्ट होता है, वो आपके पास CLB 6 होना चाहिए मिनिमम। तो अगर आप एंटर हो सकते हैं पूल में विद 67 पॉइंट्स एंड देन यू आल्सो हैव एक्सपीरियंस इन वन ऑफ दीज 6 कैटेगरीज फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स इन द पास्ट 3 years, you've got very good chances. कोई और सवाल हो आपको कैटेगरी बेस के हवाले से, feel free to put them in the comments below.